वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो जोरों शोर से जारी है। और इस बार क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे लीग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियावी जारहाना बल्लेबाज डेविड वार्नर ने पहली मरतबा पीएसएल में अपनी दस्तयाबी का ऐलान कर दिया। प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के मशहूर बॉलर टिम साउथी, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट विकेट कीपर एलेक्स कैरी और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जैसन होल्डर भी इस साल के एडिशन का हिस्सा बन सकते हैं। पीएसएल का प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा और उसके बाद टीमों की तश्कील का मरहला शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स और इसके साथ साथ जो है वो ड्राफ्ट में पहले खिलाड़ी का इंतखाब भी किया जाएगा। दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जो पाकिस्तान और यूएई में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। मेजबान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से खबरें हैं कि 7 बैट्समैन, 4 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स और 1 विकेट कीपर टीम का हिस्सा होंगे। शादाब खान, जिन्हें गुज़श्ता साल टीम से ड्रॉप किया गया था, इस बार स्क्वाड में वापसी के कभी इम्कानात भी हैं उनके हवाले से। और इसके अलावा इमामुल हक, फखर जमान जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, स्पोर्ट एक्सपर्ट जनाब अब्दुल समी साहब। समी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें उस कैलिबर के प्लेयर नहीं आ रहे थे 1-2 एडिशन से, लेकिन इस दफ़ा डेविड वार्नर का आना, टिम साउदी का आना, एडम मिलन का आना, फिर डेरिल मिचेल जैसे एक्सक्लूसिव प्लेयर का आना, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन को? जी थैंक यू हसनैन। देखिए, पिछली कुछ दहाइयों से, 2 दहाइयों से पाकिस्तान क्रिकेट जिन मसाइल से दो चार रही है, तो उस की बुनियाद पे हम इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे हैं। हमारे शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिली। तो अब कुछ अरसा से जब इंटरनेशनल टीम्स, जिसका श्रीलंका ने आगाज किया, जिस पे इसका इख्तिताम हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में, उनके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम जब ऊपर नीचे पाकिस्तान आ रही हैं और आईसीसी को भी एतमाद हुआ है, तो उसके बाद जो है वो प्लेयर्स को भी ये कॉन्फिडेंस मिला है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और यहाँ पे अच्छी क्रिकेट जो है महफूज मुल्क है, यहाँ पे हालात ठीक हैं और अच्छी क्रिकेट उनको पीएसएल में इस सेंस में देखने को मिलती है कि आपको पता है कि मशहूर हम जो हैं वो फास्ट बॉलिंग, बेहतरीन फास्ट बॉलिंग बॉलर्स की मौजूदगी की वजह से हैं। तो ये भी एक वजह है जिस वजह से ये आ रहे हैं और ये बहुत खुशाइंद बात है, अच्छी बात है। हम ये डिजर्व करते हैं। बैनुल अक़वामी लेवल पे हम जिस तरह की क्रिकेट खेलते आए हैं, जैसे प्लेयर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो ये हमारा भी हक था। तो अब मजीद जो है लोग महसूस होंगे और इसका लेवल गाए बगाए बेहतर हो सक जाएगा। अच्छा समी साहब, चूंकि आपकी इन तमाम तर सूरत हाल पर गहरी नज़र होती है, अगर हम माजी के हवाले से देखें, मतलब माजी का तज्जिया करें और अभी इस सूरत हाल को देखें, तो कौन सी टीमें आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आती हैं? देखिए, ये जो लीग्स होती हैं और ये T20 फॉर्मेट पे होती हैं, और T20 फॉर्मेट एक ऐसा है कि इसमें तमाम एक्सपर्ट्स तकरीबन इसी राय का इजहार करते हैं कि कोई भी टीम किसी भी टीम पर किसी भी वक्त हावी हो सकती है। हम हमेशा ये जिक्र करते हैं कि एक अच्छा स्पेल, एक अच्छी बारी, एक अच्छा जो है 3-4 ओवर किसी भी साइड पे मैच का पासा पलट देते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जब T20 में टीम्स खेलती हैं जो टेस्ट में या वनडे में एक दूसरे के करीब भी नहीं होती, T20 में वो एक जैसी क्रिकेट खेल रही होती है। तो आप देख लें, कुछ एडिशन में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा शुरू में आ गए थे, लाहौर बहुत नीचे था, फिर लाहौर जीत गया, इस्लामाबाद आ गया। तो ये बराबरी की बुनियादों पर है और ये स्पेशली ड्राफ्ट के बाद फिर आप इस स्टेज पे होते हैं, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं कि किस स्क्वाड में कौन आ रहा है, उसका क्या कॉम्बिनेशन है, उस बुनियाद पे आप फिर बिल्कुल ऐसी। अभी क्योंकि 8-8 प्लेयर्स ही हैं जो कि अभी रिटेंशंस भी उस तरह से टीम्स ने अनाउंस नहीं की, तो काफ़ी अर्ली ऑन होगा। मुझे ये बताइएगा समी भाई कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो अब देखिए आईपीएल के साथ हैं, जो प्लेयर आईपीएल में पिक नहीं हुए वो पाकिस्तान सुपर लीग में पिक हुए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगले आने वाले 10 साल के लिए जो भी फ्रेंचाइज मालिकान होंगे उनको अपनी पॉकेट को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपने पाकिस्तान सुपर लीग को एक कंपेटिटिव लीग बनाना है तो? बिल्कुल हसनैन, इसमें देखें बुनियादी वजह जो है ना वो आईपीएल की है। हम उसका जिक्र करें या ना करें, वो एक हकीकत है। 2007 में जब आईपीएल का आगाज हुआ तो उसने क्रिकेट की दुनिया का पूरा इमेज चेंज कर दिया। पूरा जो है उसका आपको पता है कि माहौल चेंज हो गया, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, स्पॉन्सरशिप्स जिस वक्त बीच में आई, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आए, बहुत बड़ा पैसा आया। तो अब दुनिया में आप देखें, आईसीसी में भी इंडिया की जो इजारादारी है वो इसी बुनियाद पे, उसी पैसे की बुनियाद पे।
तो आईपीएल ट्रेंड सेटर था। हम फाइनेंशियल टर्म्स में उसके बिल्कुल भी करीब नहीं है, ये भी एक हकीकत है। हम मेयारी कंपेटिटिव क्रिकेट जरूर खेल रहे हैं, बट उस लिहाज से नहीं है। तो आपको पता है इंसान की जरूरत होती है, और तमाम खिलाड़ी आपको पता है कि पैसे के पीछे जाते हैं जहां अच्छा उनको मिलता है। तो इस बुनियाद पे जो है जो खिलाड़ी अब वहां पे नहीं पिक हुए, तो उनकी तो मजबूरी थी, उन्होंने यहाँ आना था। तो एक लिहाज से हम बचा कुचा वो ले रहे हैं, लेकिन हमारा अपना सिर्फ क्रिकेट का मेयार बेहतर है। पैसों में जो है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप अगले चंद सालों में आप उस जगह पे जाएंगे तो आईपीएल और दीगर लीग उससे बहुत आगे चली जाएंगी। लेकिन फिर भी आईपीएल के बाद कोई दूसरी लीग है जिसने अपना नाम बनाया है, तो वो पीएसएल ही है। लेकिन आपकी बात एंड ऑफ द डे ठीक है कि इसमें जब तक पैसा नहीं आएगा लोगों के लिए अट्रैक्शन नहीं होगी। अच्छा समी भाई, ये भी बताएं इसके साथ साथ कि अब जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, इस हवाले से मुमकिना स्क्वाड जो है उस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, जो जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि इस वक्त सुनने में तो ये आ रहा है कि एक विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं, और फिर 7 बैट्समैन हैं और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन तो कुछ इस किस्म का है, लेकिन ये भी हसनैन बहुत बाखबर हैं और उनको ये पता होगा कि फखर जमान, शादाब और इमाम की वापसी हो रही है। फखर जमान तो परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है उन्होंने चैंपियंस कप में भी दी और एक ट्वीट की वजह बनी थी, उस बुनियाद पे वो आ रहे हैं। इमाम बहुत अच्छा ड्रॉप रहे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की शायद परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उसकी बुनियाद पे उनको शायद वापस लाया जा रहा है। अब्दुल्ला शफीक की जगह पे वो आ तो रहे हैं, बट मेरे ख्याल में जो फखर की मौजूदगी में फखर और साइम ही शायद हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे, बट इमाम जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे और शायद बेंच होंगे। इसी तरह शादाब के ऊपर काफी ले दे हुई हमारी भी, हसनैन और हम भी बहुत इस पे बोलते रहे, बहुत बात करते रहे, लेकिन शायद उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस और एक शायद ये वजह है कि कोई थोड़ी सी आप समझ रहे हैं अकरबा परवरी का भी कुछ बीच में अंसर होगा। जवाब ये दिया जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान होम ग्राउंड पे खेल रहा है और हमारी जो पिचेस हैं और कंडीशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं ऐसे बॉलर को, और हमें एक ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत है जो इन विकेटों के ऊपर जो है थोड़ा तजर्बा रखता हो। तो इस बुनियाद पे वो शायद टीम में आ रहे हैं। अगर वो डिसाइड हो चुका है तो आप और मैं जितने भी शोज में बैठ जाए, जितनी भी डिस्कशन कर ले, होना तो वही है। लेकिन समी भाई दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हाल ही में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में T20 कप हुआ जिसमें शादाब एक टीम के कप्तान थे। ना उन्होंने बॉलिंग की, बैटिंग में तीसरे चौथे नंबर पे बल्ला पकड़ के आ जाते थे, ना उनसे बैटिंग हुई। मतलब वो सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि वो किसी बड़े क्रिकेटर के रिश्तेदार हैं, या फिर उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त जितने भी स्टार्स हैं उनके साथ दोस्ती है, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं दी सर। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड मैंने किसी और क्रिकेटर का नहीं देखा। इवन मीडिया टॉक में भी कोई मीडिया वाला उनको बुलाता था, वही जो उनके क्या कहते होते हैं मीडिया हाउसेज होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड, वहां पे भी वो नहीं आया। उन्होंने कहा मैं बात भी नहीं करूंगा। मतलब इतना ज्यादा अजीबोगरीब बिहेवियर। देखिए, मुझे पता है हसनैन, आप इस चैंपियंस कप T20 जो था उसमें ग्राउंड में मौजूद रहे हैं और आप बड़ा क्लोजली ये सारे मैचेस भी देखते रहे हैं, और आप मीडिया बॉक्स में चूके थे तो आप इनके बिहेवियर्स भी खिलाड़ियों के बहुत देखते रहे हैं। हमारी ये बदकिस्मती है, हमने फर्स्ट क्लास खेली नहीं होती, एक्सपीरियंस हमें होता नहीं है। पीएसएल में थोड़ी सी हमसे परफॉर्मेंस हो जाती है, वहां से जब ऊपर आ जाते हैं तो ना आपको आपकी ग्रूमिंग हुई नहीं होती, तो आपको पता नहीं होता। इस तरह के हमारे बहुत से खिलाड़ी जो है मसाइल का शिकार रहे हैं, और जब वो आगे जाते हैं फिर उनको मजीद प्रॉब्लम होती है और फिर वहां से वापसी जो है वो फिर नामुमकिन होती है। इनको अगरचे टीम में डाला तो जा रहा है, लेकिन अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि ये जिस वक्त जक्का अशरफ साहब के टाइम में बाबर इनको ले जाना चाह रहे थे टीम के साथ, तो जक्का साहब ने इनको रोका था, वो उनको टीम में लेके गए, वहां उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, दूसरे टूर पे फिर लेके गए, फिर बेंच रहे, खेले नहीं, फिर उसके बाद टीम से बाहर हो गए। अब अचानक से इनको लेके जाना है और फिर ये जवाब देना कि हमें ऐसे उसकी जरूरत है, तो ये समझ नहीं आती। पता नहीं ये प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं, ये भी एक देखने की बात है, क्योंकि अब कप्तानी जो है वो रिजवान को करें। लेकिन बहरहाल आपने जो कहा ये बदकिस्मती है हमारी, और काश कि हम इन चीजों से लेकिन ये सर अमेरिका, ये तो अमेरिका में हम तजुर्बा करके देख चुके हैं। आमिर, इमाद सबको वापस लाया लेकिन वो बेकार रहा। शॉर्टली मुझे कमेंट कीजिएगा, इफ्तिखार अहमद के हवाले से उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं, तो क्या हम उनको 50 ओवर वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में देख सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल जी कि उनके ऊपर किसी की नजर है।
वनडे के लिए मेरे ख्याल में T20 के लिए शायद वो कंसिडर हो, बट वनडे में मेरा नहीं ख्याल जी उनको कंसिडर किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चलें जी, थैंक यू सो मच। समी भाई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, पीएसएल के हवाले से भी और मुमकिन जो स्क्वाड है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, उस रिलेटेड भी आपने गुफ्तगू। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक डॉक्टर से आपको मिलवाएंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, और जो चीज़ें वो बताएंगे वो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं सबके साथ, उस रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।